भक्तों, पिछले अध्याय 19 में आपने सुना कि पुरुषोत्तम मास की महिमा कितनी अद्भुत है। उन दिव्य बातों को सुनकर राजा धृधन्वा ने के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राजा सोचने लगे, यदि यह मास इतना महान है तो इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन से नियम अपनाने चाहिए, किस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। इन्हीं विचारों के साथ राजा दृढ़धनवा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। राजा ने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा बताई। अब कृपा करके यह भी बताइए कि इस मास में व्रत और पूजा की सही विधि क्या है। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान श्री हरि शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। राजा की विनम्रता देखकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, संसार में अनेक व्रत, यज्ञ और तप हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सब महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम है। महर्षि जी आगे बोले, इस मास में किया गया जप, तप, दान, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण कई गुना फल प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा से इस मास का पालन करता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। इसके बाद राजा ने पूछा, हे मुनिवर, कृपया व्रत की पूरी विधि बताइए। तब महर्षि वाल्मीकि बोले, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, दीप जलाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, भगवान को चंदन, पुष्प, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उनके पवित्र नामों का जप करना चाहिए। महर्षि जी ने आगे कहा, हे राजन, केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं है। इस मास में दान और सेवा का भी विशेष महत्व है। भूखों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना, गौ सेवा करना और धर्म कार्यों में सहयोग देना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। राजा ध्यान पूर्वक सब सुन रहे थे। तब महर्षि वाल्मीकि ने जीवन का एक महान सत्य बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, यह संसार नश्वर है। धन, यौवन, शक्ति और वैभव सदैव एक साथ नहीं रहते हैं। जो आज राजा है, कल साधारण मनुष्य भी बन सकता है। जो आज धनवान है, वह कल निर्धन भी हो सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति में करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता है। महर्षि जी आगे बोले, भगवान को बाहरी दिखावा प्रिय नहीं है। वे केवल भक्तों के भाव को देखते हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति भी
सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञों से मिलता है। यह सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया। महर्षि जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम जपता है, कथा सुनता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। महर्षि वाल्मीकि के ये अमूल्य उपदेश सुनकर राजा दृढ़धनवा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे और अपना जीवन भगवान श्री हरि की भक्ति में समर्पित करेंगे। राजा ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प किया। भक्तों, अध्याय 20 हमें यह सिखाता है कि धन, वैभव और संसार की वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति, सेवा, दान और सत्कर्मों में है। पुरुषोत्तम अधिक मास हमें अपने जीवन को सुधारने और भगवान से जुड़ने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। यदि आपको पुरुषोत्तम अधिक मास महात्म्य की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। अगले अध्याय 21 की दिव्य कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।